हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रेन जर्नी। आज की मेरी जर्नी बहुत ही प्रीमियम होने वाली क्योंकि मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। ट्रेन के अंदर मतलब ये सब एक्सपीरियंस कहाँ करने को मिलते थे। आज की मेरी जर्नी होगी फर्स्ट एसी में, जिसको कि अक्सर लोग चलता फिरता 5 स्टार होटल भी कहते हैं। बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, दूंगा एक एक चीज़ का रिव्यू। चलते हैं सबसे पहले ट्रेन का लोगो देखने। तो नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 3 पे लग चुकी है हमारी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। A5 कोच है ये। हम चलते हैं आगे लोकोमोटिव देखने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे पार्सल वगैरह लोड हो रहा है ट्रेन के अंदर, और साइड से कोई दूसरी ट्रेन भी निकल रही है, देख सकते हो आप। चल के देखते हैं आगे कौन सी ट्रेन है। पश्चिम एक्सप्रेस निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6 से। इसको अभी आगे जाके हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। और ये रहा हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव 39289 वडोदरा शेड का लोकोमोटिव। वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है हमारी ट्रेन को। मुंबई राजधानी, और इसको हॉल कर रहा है वेब 7 लोकोमोटिव। बहुत ही ताबड़तोड़ भागने वाली है ये ट्रेन। मतलब नई दिल्ली से लेके मुंबई तक फास्टेस्ट ट्रेन है ये, और इंडिया की भी फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस है ये। तो मज़ा बहुत आने वाला है। बहुत सारे ओवरटेक्स होंगे, बहुत सारी क्रॉसिंग्स होगी, सब चल के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले चलते हैं अपने कोच के अंदर H1 में, और आपको दिखाता हूँ मैं तेजस राजधानी के इंटीरियर्स। तो ये है हमारा फर्स्ट एसी कोच। इसके जस्ट साइड में लगा हुआ है पेंट्री कार, जहाँ से गर्म गर्म खाना बन के मिलने वाला है हमें। और ये है तेजस राजधानी का कॉरिडोर, और ये रहा हमारा केबिन। F केबिन है मेरा, और अपर बर्थ है। डिसेंट इंटीरियर से, हालांकि ब्राउन वाली सीट्स होती है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगता है, बट इट्स ऑल्सो ओके। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया हुआ है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स हैं हर चेयर के लिए, हर सीट के लिए अलग अलग। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्लैंकेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, पिलो वगैरह सब दिया हुआ है आपको। बाहर तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है दिल्ली में, तो फिलहाल मैं अंदर ही आ गया हूँ। 10 मिनट है हमारी ट्रेन को चलने के लिए। अभी 4:45 हो रहे हैं, 4:55 पे हमारे डिपार्चर है। साइड में आप देखो तो हमारी खड़ी हुई है गोवा संपर्क क्रांति। और जब तक डिपार्चर का टाइम है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेन के इंटीरियर्स। वॉशरूम वगैरह काफ़ी साफ़ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है, जो कि आपको हर ट्रेन में नहीं मिलेगी, मुंबई राजधानी में मिलेगी। हालांकि मुंबई की जो CR वाली राजधानी है 22221, 22222 और 22221, उनमें भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो प्लास्टिक है ये चेंजेबल है। यहाँ पे आप हाथ रखेंगे ये चेंज हो जाएगा, तो हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखा हुआ है। और यही साइड में फर्स्ट एसी की एक खासियत कि आपको शावर रूम मिल जाएगा। एक गीज़र लगा हुआ है, यहाँ पे आपका हैंड शावर है, ऊपर वाला नहीं है, हैंड शावर दिया हुआ है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, मिरर है, बहुत ही बढ़िया सा, क्लीन है काफ़ी। और एक चीज़ और है, आपको नहाना है तो आपको टॉवल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसा मतलब काफ़ी जगह होता है कि टॉवल वगैरह नहीं देते, मगर इस ट्रेन में दे देते हैं, ऐसे मैंने देखा हुआ है पहले काफ़ी वीडियोस वगैरह में। तो ये थे हमारे ट्रेन के वॉशरूम। अभी चल के बैठते हैं अंदर, केबिन में डिपार्चर का वेट करते हैं। और डिपार्चर होने के पहले इन लोगों ने जो है इवनिंग स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था कर दी है। विंडोज़ भी देखा जाए काफ़ी क्लीन है, क्योंकि इस ट्रेन में डोर्स तो ओपन होते नहीं है, तो जो भी बाहर की चीज़ें देखनी होगी अंदर से बैठ कर देखनी होगी। थैंक यू। बोले इसमें एक भी चलने के पहले ही हमें वाटर बॉटल विथ कप मिल चुका है। यूजुअली अब दूसरे क्लासेस में ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे कप नहीं देते हैं, बट फर्स्ट एसी और शेयर कार ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव क्लासेस में कप भी मिलता है आपको पानी पीने के लिए। प्लेटफॉर्म 1 से अभी निकली थी अमृतसर शताब्दी, और अब लग चुकी है कालका शताब्दी। वहाँ पे आप उसका लोकोमोटिव भी देख सकते हो। वेब 7 हॉल करेगा इसको। 2 मिनट बचे हमारी ट्रेन के डिपार्चर में, तो अब मैं चलता हूँ अंदर, क्योंकि इस ट्रेन में है ऑटोमेटिक डोर्स, तो भाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है कहीं पे भी।
4:53 हुए हैं और इसको स्टार्टर अभी से ही मिल चुका है। ये है भाई इस ट्रेन की प्रायोरिटी की अगर बात की जाए ना तो भाई साहब इस रूट पे इससे बेटर तो कोई गाड़ी है नहीं। इसके अलावा काफ़ी सारी राजधानी ट्रेन चलती है, जैसे कि अगस्त क्रांति हो गई, त्रिवेंद्रम राजधानी हो गई, मडगांव राजधानी हो गई, लेकिन उनकी प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसके जितने मिलने वाली है। आगरा इंटरसिटी खड़ी हुई है। ये गाड़ी जो है ये लखनऊ से आई है गोमती एक्सप्रेस बन के। गोमती और आगरा इंटरसिटी इन दोनों का आरए से चलता है, राइड शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये सुबह निकलती है लखनऊ से, दोपहर में दिल्ली पहुंचती है, फिर शाम को आगरा के लिए निकल जाएगी यहाँ से। ऐसी सुबह ये आगरा से निकलती है दिल्ली के लिए इंटरसिटी बन के, और दोपहर में निकलती है गोमती बन के लखनऊ। 4:55 और एग्जैक्ट टाइम पे हो चुके हैं डोर क्लोज। भाई ऐसी तेजस राजधानी जैसी ट्रेनों में ना आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टाइम से पहले अंदर पहुंच जाओ। ये बाकी ट्रेन की तरह इनके डोर्स खुले ही नहीं रहते और अब खुलेंगे भी नहीं। तो मुद्दा ये है कि अगर आप बाहर छूट गए तो फिर आपके सारे पैसे वेस्ट है, ट्रेन दोबारा नहीं रुकती। अगर आप सोचो कि आप गार्ड से रिक्वेस्ट करके ट्रेन रुकवा लो तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है। कभी कभी रोक देते हैं, डिपेंड होता है वो कि अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा तो शायद वो रोक दे, अदरवाइज ऐसे नहीं रोकते। तो भाई टाइम से कम 1 से 2 मिनट पहले तो आपको अंदर ही रहना है। दैट शार्प 4:55 PM हम निकल चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल की ओर। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपका स्वागत होता है इस ट्रेन में। और किसी ट्रेन में ये चीज़ देखने को नहीं मिली मुझे। कितने ही फर्स्ट AC में ट्रैवल किया है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। एकदम फ्रेश है, एकदम एक्सक्लूसिव। सही कहा आपने। लेजेंड वैशाली एक्सप्रेस, जिसका रिसेंटली अभी ललितगांव तक एक्सटेंशन हुआ था, और नई दिल्ली से हम निकल चुके हैं। साथ में मैं देख सकता हूँ 2 और तेजस राजधानियाँ खड़ी हुई है। एक मोस्ट प्रोबेबली भुवनेश्वर होगी और दूसरी पटना होगी। 3 तेजस राजधानियाँ एक साथ। ट्रैक साउंड आता है ना भाई साहब, सुन के मज़ा आ जाता है। अगर ये दरवाजे खुले होते ना तो अलग ही लेवल का नशा था ये मेरे लिए। तो शिवाजी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे खड़ी हुई है बनारस नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस। शिवगंगा काशी विश्वनाथ, इन दोनों का भी रेक शेयरिंग अरेंजमेंट है। हालांकि जाती दोनों एक ही जगह है, बनारस नई दिल्ली। और यहाँ पे हमारे हरिया भाई सिलीगुड़ी से आए हुए हमारे डिपार्चर का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली नई दिल्ली में जब ट्रेन को किसी को एंटर करना होता है ना तो दूसरी गाड़ी के डिपार्चर के लिए वेट करना पड़ता है। एग्जाम स्पेशल ट्रेन, ओके एग्जाम स्पेशल ट्रेन। इसके सैनिटाइजर से सफाई भी हो रही है। हाइजीन का तो प्रॉपर ध्यान रखा है इस गाड़ी में। ये आ गए हमारे इवनिंग स्नैक्स। नई दिल्ली से निकलते ही जस्ट स्लाइटली कचौड़ी होगी, कैरेमल पॉपकॉर्न, अच्छा नहीं आलमंड्स, सैंडविच, सोन पापड़ी, सम माउथ फ्रेशनर, केचप, और इसके साथ आएगी चाय। हार्ट ब्रेकिंग कर दी है मीनवाइल एलपी ने। ट्रैक्स देख रहे हो, ये यहाँ से बाइफरकेट हो जाएंगे टूवर्ड्स कानपुर सेंट्रल गाज़ियाबाद। तो आपकी जितनी भी ट्रेनें यहाँ से पटना जाएंगी और कोलकाता वगैरह जाएंगी सब वहाँ से निकल जाती हैं। कचौड़ी का टेस्ट वैसे काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं है, फिलिंग भी प्रॉपर है। मतलब जैसे आप नॉर्मली किसी भी ढाबे या होटल वगैरह पे खाते हो वैसे ही टेस्ट है। काफ़ी सही है, बुरी नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ट्रेनों के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और फ्लाइट के बराबर क्या करीब टिकट, और उसमें कोई पास अलाउ नहीं है, नो कंसेशन। कर्नाटक संपर्क क्रांति खड़ी हुई है बगल में और हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन। दिन पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं एक लोकल ट्रेन को। उस साइड खड़ी हुई है, इस ट्रेन के पीछे खड़ी हुई है अगस्त क्रांति राजधानी, जो कि बॉम्बे सेंट्रल ही जाएगी। इसके लगभग 10 मिनट बाद निकलती है यहाँ से, लेकिन मुंबई पहुँचने में बहुत डिफरेंस हो जाता है दोनों ट्रेनों में, क्योंकि ये थोड़ी फास्ट है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, वो काफ़ी स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। चाय आ गई है गर्मा गर्म पेंट्री कार से बन के। यूजुअली बाकी ट्रेनों में आपको प्रीमिक्स वाली या फिर टी बैग वाली चाय मिलती है, यहाँ प्रॉपर बना के दी है इन्होंने। सैंडविच ट्राई करके देखते हैं। बढ़िया है काफ़ी, चीज़ वगैरह है, ठंडा है हालांकि, पैक सैंडविच तो ठंडा ही मिलेगा। अच्छा ये इकलौती चीज़ थी इसमें जो पैक मिली है, बाकी सब कुछ ट्रेन के अंदर ही बनने वाला है पेंट्री कार में फर्स्ट के लिए। वही ओखला छोड़ते ही एकदम 130 तोड़ फोड़ रन स्टार्ट हो चुका है अभी। सही ओके है चाय। अब मुझ जैसे चाय लवर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट ठीक है, ट्रेन के अकॉर्डिंग तो बहुत ही शानदार चाय बनाई है। पे बोला था आपको कि पश्चिम एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे हम, और ये तुगलकाबाद पे खड़ी हुई है यहाँ पे, और हम थोड़ा स्लोली ओवरटेक कर रहे हैं इसको। कॉशन लगा हुआ है शायद यहाँ पे आगे। मुंबई राजधानी भाई कॉनकोर फ्रेट को पैरेलल ओवरटेक करते हुए। एक बात है कि यहाँ पे सारे दरवाजे खुले हुए हैं, मगर ट्रेन के अंदर कूलिंग एक नंबर हो रखी है, प्रॉपर एकदम चिल्ड माहौल है। रीज़न बीइंग यही है कि सारे दरवाजे बंद है तो बाहर हवा निकलने का कोई चांस ही नहीं है, तो एकदम प्रॉपर कूलिंग हो रखी है ट्रेन के अंदर।
थोड़े से कॉशन के साथ फरीदाबाद स्किप कर रही है हमारी गाड़ी अभी। जस्ट हमारे आगे चल रही है 2222 मुंबई CR राजधानी। CR इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो बैक टू बैक आपको 3 प्रीमियम राजधानी ट्रेन्स मिलती है मुंबई के लिए दिल्ली से, और दिल्ली से मुंबई के लिए। तोड़फोड़ रन चल रहा है हमारा अभी और बड़ा ही मज़ा आ रहा है यार। साइड में पेंट्री आ रही है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, कुछ ज़बरदस्त बन रहा होगा पक्के में। हमारी ट्रेन नई दिल्ली से निकल चुकी है और अब ये ट्रेन सीधा 465 किलोमीटर के बाद 465 किलोमीटर के बाद रात में 9:30 बजे पहुँचेगी कोटा, जो कि होगा इसका पहला हॉल्ट। तब तक ये गाड़ी नॉन स्टॉप भागने वाली है। वहीं इसके जस्ट पीछे जो अगस्त क्रांति आएगी वो आपका मथुरा, सवाई माधोपुर और फिर ये 2 स्टेशन रुकते हुए कोटा पहुँचेगी। ये गाड़ी नॉन स्टॉप भागने वाली है। कोटा के बाद ही रुकेगी आपका नागदा, रतलाम, वडोदरा और फिर सुबह सूरत और सीधा बोरीवली बॉम्बे। तो काफ़ी कम हॉल्ट्स है, टाइम भी बहुत कम ले रही है, इसलिए ये गाड़ी सबकी फेवरेट है दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए। ये देखो भाई साहब, एक और पैरेलल ओवरटेक। बढ़िया सीट है यार ये भी। यहाँ पे खाना वगैरह रखने के लिए टेबल रखी हुई है, उसी पे आके बैठ गया मैं फ़िलहाल। अंदर भी बातचीत हो रही है बढ़िया को पैसेंजर्स की, काफ़ी बढ़िया को पैसेंजर्स हैं। तो वहाँ विंडो सीट मेरी है नहीं, और मुझे क्योंकि बार बार उठना है, घूमना फिरना है, तो विंडो सीट पर मैं जा नहीं रहा, वरना उनको को पैसेंजर को थोड़ा इशू होगा। तो यहाँ पे आके बैठ गया। बढ़िया बारिश का मौसम है, हो सकता है बारिश भी मिले आगे जाके। थोड़ी देर में मथुरा पहुँचने वाले हैं हम लोग। अभी टू बी प्रिसाइज वृंदावन भूतेश्वर के अराउंड है, और यहाँ पे गतिमान की क्रॉसिंग होने वाली है। फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी गतिमान एक टाइम पे, 2016 में स्टार्ट की गई थी दिल्ली से आगरा के बीच। पहली ट्रेन थी इंडिया की जो 160 की स्पीड में चलती थी, हालांकि अब तो झांसी तक एक्सटेंड कर दी गई है काफ़ी टाइम पहले। तो बस इसी की क्रॉसिंग का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। हाँ, लेकिन भाई ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि जो भी स्टाफ यहाँ से चलता फिरता रहता है उनको थोड़ी दिक्कत होती है। या तो ये है कि अगर आप बैठे हो कोई आ रहा है तो खड़े हो जाओ, या फिर बैठो ही मत। गतिमान तो नहीं है, कोई और ही ट्रेन क्रॉस हुई है। तमिलनाडु संपर्क क्रांति स्लॉट की कोई गाड़ी होगी शायद। पायथन बोले तो जो 2 मालगाड़ियों को जोड़ के एक मालगाड़ी बनाई जाती है, जिसमें एक लोकोमोटिव सामने होता है और एक पीछे होता है। जैसे कि आपने इसमें देखा, इसमें एक लोकोमोटिव बीच में था, पीछे नहीं सॉरी बीच में होता है, उसे पायथन कहते हैं। ये देखिए 2 लोकोमोटिव आगे लगे हैं, एक बीच में लगा हुआ है। भाई साहब कितनी कम से कम इसमें होंगे 70-80 डिब्बे आराम से वैगन। ओहो, ये गई गतिमान एक्सप्रेस। इतनी देर से इसकी क्रॉसिंग के लिए वेट कर रहा था, यहाँ बैठ के एक सेकंड के लिए उठाऊँ हार्डली, और उसमें ही गतिमान निकल गई। यही होती है किस्मत, अब क्या कर सकते हैं।
काफ़ी बढ़िया रफ्तार से जो है हमारी ट्रेन मथुरा स्किप कर रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि को। रफ्तार काफ़ी अच्छी है बाकी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनें यूजुअली स्टेशन को स्किप करती हैं काफ़ी स्लो हो जाती है। हमारी ट्रेन यहाँ से जो है वो कोटा वाली लाइन पे जाएगी, और जो सीधा जो ट्रैक जाएगा वो जाएगा ऐसे आगरा भोपाल की ओर। हम यहाँ से मुड़ जाएंगे कोटा वडोदरा की ओर। और ये लोकल ट्रेन। ओहो झांसी WDG4 आज का पहला डीजल लोकोमोटिव देख रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब देखे तो बहुत है, कैप्चर पहला ही है। दिल्ली आगरा, दिल्ली कोटा के अलावा मथुरा से आप हाथरस के लिए जा सकते हो, अलवर राजस्थान के लिए जा सकते हो, और अजनेरा के लिए जा सकते हो। ये 5 लाइनें जो है मथुरा से कटती है। सेफ्टी की अगर इस ट्रेन में बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखो CCTV कैमरास लगाए हुए हैं 2-2 हर गेट पे ऐसे मिलेंगे। ऑटोमेटिक डोर्स है, अगर आप अंदर फंस जाते हो तो यहाँ पे आप इसके थ्रू दरवाज़ा खोल सकते हो। हालांकि कोशिश तो ऐसे ही करिए कि नौबत ऐसी ना आए। बाकायदा यहाँ पे आपको सारे सेफ्टी नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा AC का पैनल होता है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। इमरजेंसी विंडो के लिए यहाँ पे आपको हैमर भी मिल जाएगा। कोच के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डस्टबिन भी है, नीचे डस्टबिन प्रोवाइड की गई है, और ये डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जो कि फ़िलहाल शायद बंद है। हमारे जस्ट सामने ये है इमरजेंसी विंडो, जो कि थोड़ी सी पीली है। अगर आप बाकी विंडोज़ के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ी सी पीली है ये वाली बेटर है। साफ़ सफाई की बात की जाए तो ट्रेन में साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया है। हालांकि जिस एक्सपेक्टेशन से मैं आया था, जितनी इसकी तारीफ़ें सुनी थी मैंने आज तक, उस लेवल की तो नहीं मिली मुझे सैडली। राजधानी ट्रेन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है, और बाकी ट्रेन्स से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई ट्रेन तो एक टॉप क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सफाई भी अभी हो रही है। अभी जिस ट्रेन दिल्ली से निकली हुई है 1.5 घंटे पहले, और अभी से ही साफ़ सफाई इसमें एक बार हो रही है। ये वाला जो ट्रैक है ये निकल जाता है आपका आगरा की ओर। आपके हैं सारे सेकंड AC के कोचेस, और ऑपोजिट साइड जो हमारे पेंट्री कार के आगे वाले कोचेस हैं वो सारे आपके हैं थर्ड AC। कोचेस की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में एक फर्स्ट AC है, 5 या 6 सेकंड AC की कोच है, और 11 थर्ड AC की कोच है। इसके अलावा एक पेंट्री कार, 2 EOG जनरेटर कार, और एक पार्सल वैन है। तो टोटल 22 कोच की गाड़ी है, और इस 22 कोच की गाड़ी को हॉल करता है एक अकेला वेब 7 लोकोमोटिव, जो कि वलसाड या वडोदरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड से आता है। भरतपुर आने वाले हैं हम लोग। 2 घंटे पहले चले थे दिल्ली से। सूप आ चुका है हमारे लिए। भैया कौन सी सूप है ये? टोमेटो सूप है। कॉपी मैं ले चुका था उससे, अभी सही सूप है यार। वो कॉपी आगे मैंने मोस्ट लाइकली रेडीमेड सूप है नौर का जो आता है, लेकिन गाढ़ा है, और जितना चाहिए उतना ले सकते हो आप। उन्होंने एक्स्ट्रा मैंने मांगा, उन्होंने दे दिया। खुद ही पूछना आया था एक्चुअली। गर्मा गर्म सर्व होता है, मज़ा आ गया पी के। 2.5 घंटे में दूसरी बार सफाई हो गई है गाड़ी की। ये देखो फर्श आप देखो गीला है एकदम, इसलिए मैं चलूँगा नहीं। अभी थोड़ी देर में बयाना जंक्शन आने वाली है हमारी गाड़ी। ट्रेन भी काफ़ी बढ़िया भाग रही है। नई दिल्ली से कोटा का जो सेक्शन है, अगर आपको नहीं पता तो सबसे स्मूथ सेक्शन है यहाँ का पूरे भारतीय रेलवेज़ का। और जो कोटा से लेके, या मैं कहूँ मथुरा से लेके नागदा तक का जो सेक्शन है, उसमें ट्रेन 180 पे भाग सकती है। मतलब ये जितने भी वंदे भारत वगैरह के आप ट्रायल रन्स देखते हो ना, ये सारे इसी सेक्शन के होते हैं। यहाँ 180 भागती है यहाँ पे गाड़ी। इनफैक्ट मुंबई राजधानी का भी यहाँ पे प्लान है कि इन फ्यूचर इसको 160 करना है यहाँ पे। मोस्ट लाइकली अगले साल तक होपफुली हो जाएगा। लगभग 2.5 घंटे में ऐसे हम कोटा भी पहुँच जाएंगे 9:30 बजे। ट्रेन अभी हालांकि 15 मिनट डिले पे चल रही है, बट हाँ कवरेबल है इतना। तो मुंबई तो हम ऑफकोर्स ऑन टाइम ही पहुंचने वाले हैं। लगभग 1 घंटे में मोस्ट लाइकली डिनर भी आ जाएगा, तो फिर देखते हैं, आगे बात करते हैं। भाई स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मैंने स्टार्टर्स के लिए बिफोर द डिनर, तो स्टार्टर्स दे दिए इन्होंने। अभी खोल के दिखाता हूँ आपको क्या है इसके अंदर। तो स्टार्टर में है चिली पनीर, जो कि टेस्ट में एवरेज है, ना एकदम अच्छा ना ही एकदम बुरा। पनीर के पीसेस कुछ इसमें हार्ड है, कुछ लेकिन सॉफ्ट भी है, सॉर्ट ऑफ मिक्स। यार ये लेकिन आपको मेन्यू में नहीं मिलता ट्रेन के, इस क्लब को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर उनके पास इसकी सामग्री वगैरह अवेलेबल होती है तो वो बना के दे देंगे बिना कुछ बोले, और पे भी नहीं करना होता इसके लिए आपको। स्मूथनेस देखो भाई गाड़ी की 130 पे चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 की स्पीड में चल रही है। भाई इस जगह पे खड़े हो रहा हूँ ना, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। पेंट्री कार में कुछ तो एकदम ताबड़तोड़ बन रहा है, और ये कुछ प्लेटफॉर्म स्किप, शायद गंगापुर सिटी स्किप कर रहे हैं हम। ओह बहुत ही ताबड़तोड़। नो मर्सी ऑन ट्रैक। फ्लैट 130 पे गंगापुर सिटी स्किप किया हमने। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ
कि यहाँ पे जब आप ये कोच नंबर देखते हो तो इसकी स्टार्टिंग में 24, मतलब इसके अकॉर्डिंग कोच की जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो 2024 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है यहाँ पे लिखा है 25। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वाकई 25 का कोच है या 24 का कोच है, मतलब कब मैन्युफैक्चर हुआ था। अब ये जानने के पीछे इसका रीज़न ये है कि जब मैंने स्टोरी डाली कि मैं आज बॉम्बे राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे लोग मुझे इसका जो मैंने इंटीरियर डाला था वो देख के बोल रहे हैं कि भाई कारपेट का है नीचे, ना नीचे कारपेट है ना ही दीवारों पे पेंटिंग है, जो कि फिर मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि इस गाड़ी में कारपेट पेंटिंग्स दोनों ही चीज़ें लगी होती है, अभी सभी गायब है। और इसमें जो यूजुअली बर्ड्स होती थी वो भी ब्राउन कलर की होती थी, आज ब्राउन बर्ड्स भी नहीं है, तो ये शायद कोई और कोच लगाया लगता है इसमें। डिनर की शुरुआत हो चुकी है, 8:13 हो रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम वेज कॉन्टिनेंटल से। वेज के साथ नॉन वेज भी अवेलेबल होते हैं। वेज लिए मैंने 7 का टाइम है क्योंकि इसके साथ यहाँ पे गर्मा गर्म सर्विंग भी हो रही है। मिक्स वेज है, दाल है और भी कुछ चीज़ें आएंगी। हम शुरू करते हैं फ़िलहाल कॉन्टिनेंटल से। थोड़ा गर्मा गर्म पैंट्री में बना हुआ खाना। अभी मैंने कॉन्टिनेंटल खाया था, इसको भी ट्राई करते हैं। तब तक को पैसेंजर से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। हाय सर, हाय, हाउस द डिनर? इट्स गुड एक्चुअली, अच्छा है और आपके साथ और अच्छा लग रहा है। थैंक यू। करते हैं ट्राई। इस राजधानी का तो मैंने बताया था कि इस राजधानी में की आज तक बुराई तो कभी सुनी नहीं है, तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होना था, अच्छा ही है। किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग, खाली पड़ी है पूरी वैग 9। तो ये हरिया भाई ने जो कहर ढाया हुआ है ना अपना, जहाँ देखो वहाँ हरिया भाई के चलते हैं। हर ट्रेन पे आपको हरिया भाई दिखेंगे आजकल। सवाई माधोपुर स्टेशन है ये। यूजुअली ट्रेन यहाँ पे काफ़ी स्पीड में निकलती है आज, बट शायद कोई कॉशन है। गेटवे टू रणथंभौर, यहाँ से एक लाइन जाती है जयपुर जंक्शन के लिए, जयपुर के लिए। बेसिकली दिल्ली से जो ट्रेनें आती है जयपुर, वो इस रूट से नहीं आती है, उनके लिए डायरेक्ट वाया अलवर रेवाड़ी रूट है। बट जो कोटा साइड से जो ट्रेनें आती है वो यहाँ से जयपुर निकलेंगी। जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अगर आपको वहाँ पे भी जाना है तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। 8:30 हो रखे हैं। ऑलमोस्ट हम राइट टाइम है बिल्कुल अभी। ट्रेन के अंदर ना इससे बेटर खाना मैंने कभी नहीं खाया। बहुत ही अमेजिंग है, लेजिट कहना पड़ेगा। जो लोग बोलते थे ना कि 5 स्टार होटल है ये गाड़ी, होटल है ये ट्रेन, वाकई है, होटल के लेवल का ही खाना दिया है इन्होंने। थैंक यू। बुफे सिस्टम है पूरा इस राजधानी में, यहीं से आपको गर्मा गर्म खाना जो है परोसा गया है। भाई 9:43 पे हमारी ट्रेन कोटा पहुंच चुकी है। नॉन स्टॉप ताबड़तोड़ रन के बाद 97 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। 4:55 पे चली थी दिल्ली से, 9:43 पे पहुंच चुकी है कोटा। ऑलमोस्ट 100 का एवरेज निकाल दी थी गाड़ी, 97 का दिया है। और लगभग कितना कुछ 7 से 8 मिनट का डिले था। 9:35 का शायद इसका टाइम है या 9:30 का है। कोटा पे आप देख सकते हो यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर। तो हमारा को पैसेंजर एक कहता नहीं है कुछ भी। गाइस मिलो हमारे को पैसेंजर से। बीइंग रेल फैन ना ये काफ़ी बोरिंग चीज़ है, लेकिन कि आप बिल्कुल बाहर नहीं देख सकते गेट पे, बट सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ है, होना चाहिए ऐसा हर ट्रेन में। सेफ्टी हटा दो, अगर अपने अंदर के रेल फैन की बात करूँ तो हाँ भाई 0 on 10। राइट थिंग गेट्स ऑन, गेट्स क्लोज। कभी कभी इसमें ना ये ग्लिच भी होता है गेट्स में कि ट्रेन चल देती है थोड़ी स्पीड में, लाइक 10 से 20 की स्पीड में, उसके बाद गेट्स बंद होते हैं। 9:53 ऑन द क्लॉक एंड हम लोग कोटा जंक्शन से डिपार्ट कर चुके हैं। कोटा जंक्शन से जो है 2 लाइन्स बाइफरकेट होती है दिल्ली बॉम्बे के अलावा। एक आप यहाँ से गुना की ओर जा सकते हो और दूसरी लाइन जो है वैसे चित्तौड़गढ़ उदयपुर की ओर निकलती है। तो यहाँ पे भाई अपना बेड भी हो रहा है रेडी प्रॉपर एकदम। भाई कोटा से गाड़ी निकल चुकी है, बेड हमारा रेडी हो चुका है। एक चीज़ आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी कही थी कि जो हमको बेड रोल्स में 2 बेडशीट मिलती है, तो एक तो होती है बिछाने के लिए, दूसरे का क्या करना है। तो जो दूसरी बेडशीट होती है वो
ऐसा एक्ट करेगी एज अ कवर बिटवीन यू एंड ब्लैंकेट। जो ब्लैंकेट होता है वो क्योंकि हर रंग पे नहीं धुलता है, क्योंकि सच्चाई है, ठीक है, वो थोड़ा डिले के साथ धुलता है। मतलब कि सपोज कि इसमें जो आज ब्लैंकेट धुला है वो हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद धुलेगा। तो क्योंकि अब वो थोड़ा सा यूज है तो आप उसके बीच में बेडशीट को ओढ़िए, फिर उस ब्लैंकेट को ओढ़िए, तो उस कारण जो है हाइजीनिक रहेगा वो थोड़ा। तो दूसरी बात, अगर मैं वो खाने पे, तो भाई क्या तो लेवल का खाना था एकदम। अगर मैं कहूँ ना 3 स्टार होटल टाइप का था, 5 स्टार तक भी जा बोल सकते हैं, 5 स्टार भी बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल पनीर की सब्ज़ी, पनीर कुछ पीसेस थोड़े कड़क थे, और दाल तो भाई वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही। मतलब ये मेरे को ना यूजुअली दाल में से प्याज वगैरह खानी पसंद नहीं है, लेकिन इसमें मैंने प्याज के साथ खाई, भाई मज़ा आ गया एकदम। ट्रेन में मतलब इस लेवल की दाल तो आज के पहले मतलब खाई नहीं थी, मेरे को पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी हेल्दी होगी लेजिट। तो भाई खाना एक नंबर था, रोटी भी गरम गरम थी, यहीं पेंट्री में बन के आई थी, सॉफ्ट थी काफ़ी, साइज़ वगैरह एकदम प्रॉपर था, जितनी बड़ी होती उतनी बड़ी, प्रॉपर गोल। राइस व गुड जीरा राइस थे, वो भी बहुत शानदार थे। और उसके बाद हमको आइसक्रीम दी गई, बटर स्कॉच, वनीला, जो भी आपको चाहिए। मैंने बटर स्कॉच ली थी, उसके बाद फिर वही एक माउथ फ्रेशनर, एंड दैट्स इट, डन फॉर द डे। अब हम जाते हैं सोने। अगर मैं जागता हूँ तो नागदा को मिलूँगा आपसे, या फिर मुलाकात होगी कल सुबह। कल सुबह कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा आपको इस गाड़ी के बारे में जो शायद आपको भी पता नहीं होंगे, ठीक है। सुबह तक वेट करो, ओके। पूरा अंदर है भाई, एकदम केबिन में मस्त नींद आने वाली है एकदम, बहुत ही कंफर्टेबल बर्ड्स है। मॉर्निंग गाइस, डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। आप ही निकली है ट्रेन अभी हमारी, तो काफ़ी बढ़िया रन चल रहा है, ऑन टाइम चल रही है। 6:30 बज रहे हैं सुबह के लगभग। हमने रात में कोटा के बाद मैं सो गया था, फिर हमने नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, ये 4 स्टेशन क्रॉस किए। चंबल, तापी और नर्मदा जैसी 3 बड़ी बड़ी रिवर्स भी क्रॉस की। फ़िलहाल हम हैं महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे। थोड़ी देर में हम लोग गुजरात से महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे, और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। पीछे आप मेरे देख सकते हो, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, WDFC। अगर आप मौसम भी देखो काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। रिसेंटली बारिश हुई है लगता है थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर में आने वाली है गांधीनगर वंदे भारत, क्रॉसिंग उठाते हैं, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। कल गतिमान की क्रॉसिंग थोड़ी सी मिस हो गई थी मुझसे, वंदे भारत की बिल्कुल नहीं करूँगा आज। जितनी देर आप ट्रेन में जागते रहोगे ना कुछ खाने पीने को आती ही रहेगा। लेकिन अंधेरे के कारण एक चीज़ मिस करती मैंने, कि यहाँ पे ना रास्ते में बीच में पैरेलल कहीं पे बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर भी है। मैं होप कर रहा था कि शायद ये वलसाड के अराउंड भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो सिटी आउटस्कर्ट्स की ओर चली जाती है। WDFC यहाँ से चलेगा पनवेल की ओर। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मुंबई लोकल, वी आर स्किपिंग दहानू। यहाँ से जो आपकी मुंबई लोकल शुरू हो जाएगी। ओके, सो बारिश भी आ चुकी है फाइनल।
बोईसर पे क्रॉस की हमने गांधीनगर वंदे भारत। हल्की सी क्रॉसिंग ये भी मिस हो गई क्योंकि जो वेंडर्स थे वो ब्रेकफास्ट वगैरह लेके जा रहे थे। बैड लक। शताब्दी की क्रॉसिंग लेते हैं। ब्रेकफास्ट मीनवाइल आ चुका है। हमें फ़िलहाल मिला है कॉर्नफ्लेक्स, बनाना, साथ में ब्रेड देते हैं, मिल्क और कटलेट, उपमा एंड पोहा अवेलेबल है, जिसमें से मैंने कटलेट एंड उपमा लिया है। ये पोहा टू बी प्रिसाइज मुझे सिर्फ एमपी का पसंद आता है और कहीं का खाना मेरे को इतना पसंद नहीं आता। उपमा इज़ नाइस, अच्छा बना है काफ़ी। गर्म है एकदम, फ्रेश बना है यहाँ पे। बेस किचन वगैरह से नहीं चढ़ा। बाकी जो सेकंड एसी, थर्ड एसी या चेयर का शताब्दी वंदे भारत वगैरह मैं खाता हूँ उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। कटलेट भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। टॉप क्लास मुंबई लाइफ रश देखो भाई, लोकल ट्रेन्स के लिए कितना है। बाय द वे वी आर स्किपिंग विरार स्टेशन। विरार कार शेड, हब ऑफ मुंबई लोकल्स, वेस्टर्न रेलवेज। बाय द वे गाइस, मैंने अहमदाबाद शताब्दी की क्रॉसिंग भी मिस कर दी। मोस्ट लाइकली वैतरना रिवर के ऊपर क्रॉस हुई थी वो। नाला सुपारा। Crazy parallel line. अभी वसई क्रॉस किया हमने। वसई से जो है आपकी पनवेल की ओर निकलती है ट्रेनें, जिनको भी केरला या कोंकण साइड जाना होता है। जैसे आपकी त्रिवेंद्रम राजधानी हो गई, गोवा राजधानी हो गई। वसई की ये वाली चाय काफ़ी अच्छी बनाई है। मैंने तो एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी कि यार एक चाय ना थोड़ी सी एकदम कड़क अदरक वगैरह डाल के बना दो, तो उन्होंने बना के दी है। बहुत मस्त चाय बनी है लेजिट। ट्रेन के अंदर मतलब ये सब एक्सपीरियंस कहाँ करने को मिलते थे। फूड रिव्यू की बात करूँ अगर, इवनिंग स्नैक्स मिले थे सबसे पहले, बहुत सही थे। कचौड़ी वॉज गुड, सैंडविच वॉज गुड, ठंडा था हालांकि थोड़ा। उसके बाद फिर सूप मिला, शायद वो रेडीमेड सूप आता है वही था, लेकिन काफ़ी अच्छा था, गाढ़ा था, क्वांटिटी वगैरह अच्छी थी, एक्स्ट्रा भी दिया था। स्टार्टर्स में मैंने चिली पनीर मंगवाए थे, इट वाज गुड। हालांकि कुछ कुछ पीसेस पनीर के थोड़े हार्ड थे काफ़ी, बट ओवरऑल इट वाज ओके, मतलब 8 of 10 कह सकते हैं। डिनर में वेज कॉन्टिनेंटल बहुत ही शानदार था, लेजिट। दाल वॉज बहुत ही अमेजिंग, मतलब मैंने ट्रेन में इतनी अच्छी दाल कभी नहीं खाई। पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज था, गोभी वगैरह काफ़ी अच्छा था। रोटी वॉज ओके, पेंट्री में बन के आई थी, हल्की सी मोटी सी लगी मुझे, बट इट वॉज ओके, मतलब अच्छी थी। ट्रेन के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग खाना था, मतलब कह सकते हो हाँ होटल वाला खाना था। आइसक्रीम मिली थी उसके बाद हमें, वो तो बटर स्कॉच और वनीला के ऑप्शन थे उसके लिए आपके पास।
मैंने बटर स्कॉच ली थी। एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हमें था कॉर्नफ्लेक्स, चाय वगैरह, और साथ में 3 ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं, कटलेट, उपमा या पोहा। आप कुछ एक भी ले सकते हो, आप तीनों भी ले सकते हो। और उपमा लिया था और कटलेट लिया था। उपमा बढ़िया था, कटलेट में एक पीस थोड़ा ऑयली था, दूसरा पीस काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो फूड के मामले में, हाइजीन के मामले में, हाइजीन भी इसकी बहुत अच्छी है। बराबर टाइम टू टाइम हर 2 घंटे में सफाई होती है, चाहे वो रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हो। सफाई प्रॉपर होती है यहाँ पे। वॉशरूम वगैरह काफ़ी क्लीन रहते हैं। वॉशरूम में मैं एक चीज़ के ऊपर आता हूँ अभी, सर्विस काफ़ी अच्छी है, स्टाफ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत अच्छा स्टाफ है लेजेंड इस ट्रेन का। तो फूड के मामले में, हाइजीन के मामले में और सर्विसेज के मामले में इस ट्रेन पर तो शक नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको, स्पेशली अगर फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो। थर्ड एसी भी ठीक है, इसका मैंने एक बार पहले इसमें थर्ड एसी में ट्रैवल किया था 2 महीने पहले, रतलाम से दिल्ली तक, काफ़ी अच्छा था वो भी। सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। उसमें ये कि खाना वगैरह जो है वो सब आपको बेस किचन का मिलता है। वॉशरूम की अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सिविक सेंस की दिक्कत है हम लोगों में, क्योंकि सुबह सूरत के बाद मैं उठता हूँ 5:30 पौने 6 के करीब, वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता हूँ। उसके पहले ये देखो AC लोकल के साथ पैरेलल, भाई सब AC लोकल मुंबई राजधानी को ओवरटेक मार रही है। ओए होए होए होए, ओ क्या पैंटो है इसका। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। AC लोकल ओवरटेकिंग बॉम्बे राजधानी। ऐसा भी होता है, अब देख लो, मुंबई राजधानी ट्रेन जैसी ट्रेन से ओवरटेक हो जाती है, मतलब कि आगे लपेट लेंगे, उस पर चल करो, बड़ो बैक 7 लगाए अपना भी। तो मैं रहा था हाइजीन पे, तो सुबह उठ के मैं देखता हूँ भाई लोगों ने यूज़ किया हुआ है वॉशरूम, कोविड में फ्लश ही नहीं किया। वो एक छोटी सी बटन दबानी होती है, वो बटन दबा दोगे फ्लश हो जाएगा, कोई अगला बंदा अच्छे से यूज़ कर लेगा। सुबह से मेरा मूड ख़राब हो गया वो सब देख के। आप लोग देखोगे आपका भी हो जाएगा, वो इतना गंदा हो रखा था वो। तो यार फ्लश दबा लिया करो, फ्लश चला दिया करो, ताकि वहाँ भी साफ़ सफाई रहे, हाइजीन रहे, अगला बंदा भी ढंग से यूज़ कर पाए। इतनी सी बात है बस। काफ़ी लोगों की ये भी कंप्लेंट होती है कि ब्लैंकेट्स जो है रेलवेज़ की रेगुलरली नहीं धुलते, तो हाइजीन का क्या करें। इस ट्रेन में उस चीज़ का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है कि एक तो ब्लैंकेट के ऊपर आपको कवर चढ़ा के दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट एसी में कवर चढ़ा के देंगे, ब्लू कलर का कवर होता है, कल मैंने दिखाया था आपको। एक थोड़ा हिडन फैक्ट बताता हूँ आपको इस ट्रेन के बारे में, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा आप में से, कि ये ट्रेन कभी 140 की स्पीड पे भी भागा करती थी। जहाँ आज भारतीय रेल की सारी ट्रेनें सिर्फ 130 पे सीमित है, ये आज से लगभग 10 साल पहले 140 की स्पीड में भागती थी। लगभग 2014 या 15 की बात है, जब इसको ट्रायल बेसिस के लिए 140 की मैक्सिमम स्पीड परमिट की गई थी, शायद मथुरा से पलवल के बीच में, मथुरा दिल्ली के बीच में। 20 मिनट की देरी से लगभग हम लोग आ चुके हैं अपने पेनल्टीमेट हॉल्ट बोरीवली पे। लगभग 2 मिनट रुकेगी ट्रेन यहाँ पे और फिर सीधा हमारी डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना होगी। यहाँ से लगभग 40 मिनट लगेंगे हमें मुंबई सेंट्रल पहुँचने के लिए। ट्रेन अभी 20 मिनट लेट है, लेकिन हो सकता है कि मुंबई सेंट्रल टाइम पे पहुँच जाए। पैरेलल ओवरटेक भाई, गोरखपुर बांद्रा हमसफर को। वलसाड वेब 7, वही अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली इसने तो। अच्छा, इधर से ये शायद बांद्रा टर्मिनस की ओर मुड़ जाएगी हमसफर। पता नहीं यार सिटीज़ का क्या कैसा एल्गोरिदम है। पिछले 1 साल में जितनी भी राजधानी की फर्स्ट एसी काटी है मैंने टिकट, चेन्नई राजधानी, बिलासपुर राजधानी, बॉम्बे CR राजधानी, और एक ये, हर बार एक ही बर्थ मिली मेरे को, F16 F कोच में अपर बर्थ। पता नहीं भाई ये कैसा एल्गो है भाई, क्या मतलब क्या दुश्मनी, आज तक कूप नहीं मिला भाई, एक बार दे दो मेरे को भाई।
किंग होगी मुंबई के बाहर, मुंबई की किंग मुंबई लोकल ही है सिर्फ। Another parallel action. Currently we are skipping दादर। दादर यहाँ पे काफ़ी फेवरेट स्टेशन है लोगों का, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल रेलवेज और वेस्टर्न रेलवेज दोनों की लोकल्स मिल जाएंगी आपको। पीछे उस साइड रटकपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई है, बट यहाँ ये पैरेलल ओवरटेक मारने की कोशिश कर रही है, तो सोचा इसको लिया जाए। अभी शायद रुक जाएगी यहाँ पे। ये सेंट्रल रेलवेज की लोकल, यहाँ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाएगी मोस्ट लाइकली। एग्जैक्ट मॉर्निंग में 8:35 पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बॉम्बे सेंट्रल। ऑन टाइम चली थी दिल्ली से, ऑन टाइम पहुंची है। बीच में कुछ स्टेशन पे जरूर 15-20 मिनट के डिले के साथ आई। एट द एंड डेस्टिनेशन ऑन टाइम आई है। अराउंड 1378 किलोमीटर्स की जर्नी कवर की है ट्रेन ने 88 के एवरेज के साथ और 130 की मैक्सिमम स्पीड पर, जो कि है इस रूट की फास्टेस्ट। बहुत ही अमेजिंग ट्रेन है भाई, इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी हाइजीन वगैरह देखने को मिली है, पहले जो कभी मैंने किसी और ट्रेन में नहीं देखी, किसी और राजधानी में भी नहीं देखी। स्टाफ वगैरह काफ़ी अच्छा है, बहुत पोलाइट है। जो खाने को बोलोगे अवेलेबल जो होगा पेंट्री में सब देंगे आपको, जितनी बार बोलोगे उतनी बार देंगे। अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग भी अगर बॉम्बे दिल्ली ट्रैवल करते हो तो इस ट्रेन के अलावा तो कोई और प्रेफर करने वाली बात ही नहीं है। CR वाली राजधानी कर सकते हो 2221, लेकिन उसके साथ इशू ये कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेती है वो, 2 घंटे लगभग। दोनों ही जगह ऐसी है, दोनों ही सिटीज़ ऐसी है, 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, वो भी दिन के सुबह के। तो हाँ, इसलिए मैंने ये ट्रेन प्रेफर की थी। जो एक्सपेक्टेशंस रख के आया था वो सब फुलफिल हुई है। कोच से बस मुझे थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि थोड़ा पुराना कोच तो नहीं है, लेकिन थोड़ा उस लेवल का नहीं है जो लेवल का मैं सोच के आया था। लाइक यहाँ देख सकते हो ये सब चीज़ें जो हो रखी है, ये इसमें इतना मज़ा नहीं था। और थोड़ी पेंटिंग्स वगैरह मिसिंग थी कोच में, कारपेट नहीं है आज नीचे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो खैर ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा भाई टॉप क्लास सर्विस है, टॉप क्लास ट्रेन है, ज़रूर से ट्रैवल करो। और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, मुझे काफ़ी लंबा दूसरी जगह भी ट्रैवल करना है बॉम्बे में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर कोई चीज़ मैंने मिस की हो इस बार, प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर से कवर करूँगा मैं जब भी इस ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।